यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरम् सुमृतत्वाय कल्पते सुमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान पुरुष जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसमें समान रहता है, उसमें व्यथित नहीं होता है, वह पुरुष में विशेष कहलाता है और वही अमृतत्व को पा सकता है। बहुत बार हम सोचते हैं, सोचना भी चाहिए कि ये जीवन किसने दिया, किस लिए दिया, क्या इसका मकसद है, क्या करना चाहिए इस जीवन में आकर के। ये जीवन क्या है, किस लिए है और क्या करना है, ये विचार करने वाला ही ये सोच सकता है। बिना विशेष विचार किए जो जीता है वह मनुष्य कैसा, उसको प्रश्न पढ़ने चाहिए और उसका उत्तर ढूंढने के लिए उसने पुरुषार्थ करना चाहिए और वही पुरुषार्थ मानना चाहिए जो विशेष विचार करता है। मनुष्य बन करके ऐसा विचार न करने वाला वो पशु ही है, सिर्फ उसके चार पैर नहीं है, उसको पूंछ नहीं है, बस इतना ही, बाकी तो खाता पीता है, सोता है और क्या करता है। पशु भी वही करता है। जीवन में क्या करना चाहिए, किस लिए हमारा जीवन है, यह समझने की आवश्यकता है। हम कथा ये देख रहे हैं, कथा में अभिमन्यु का जो प्रसंग है वो याद करेंगे। अभिमन्यु को मालूम था कि मैं अंदर जाऊंगा चक्रव्यूह में तो मैं वापस नहीं आ सकता, ये मालूम था उसको, और वो मरने के लिए ही जा रहा था। उसको मालूम था, उसको पता था कि मुझे अभी वापस नहीं आना है। फिर भी एक क्षत्रिय धर्म है कि जब युद्ध सामने खड़ा है और जो मैं रोक सकता हूं एक दिन ही सही, लेकिन मैं दुष्ट प्रवृत्ति को रोकूंगा और ये संस्कृति की पताका ऊपर पकड़ी रखूंगा। ये हिम्मत उसने दिखाई और वो लड़ा, दिन भर लड़ा, उसने अपना पराक्रम दिखाया। और ये पराक्रम एक दिन का ही सही, आज भी हम याद करते हैं, बहुत सारे लोग याद करते हैं। अभिमन्यु जैसा वीर होना चाहिए, वह लड़ता है तो जी जान देकर लड़ता है, सामने कोई भी हो, भीष्म पितामह हो या और भी कोई हो, द्रोणाचार्य हो या कर्ण हो या दुर्योधन, शकुनी हो या अश्वत्थामा, सभी को परास्त करने की शक्ति रखने वाला, मन में वह जुनून रखने वाला वो दिखाई देता है। ऐसा अभिमन्यु शाम तक मारा गया, वो अमर हो गया। मारा गया ऐसा नहीं बोल सकते, वो अमर हो गया। अर्जुन को जब पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। मैं अभी कैसे मुंह दिखाऊंगा सुभद्रा को, इतना बड़ा पराक्रमी पिता होने के बावजूद भी, श्री कृष्ण जैसा सारथी अर्जुन का होने के बावजूद भी उसके पुत्र की यह दशा होती है। ये अर्जुन को लगता है, क्या कहूंगा मैं अपने पत्नी को, सुभद्रा को, कृष्ण की बहन को। कृष्ण सामने ही है, वो बोलता है कि मैं समझाऊंगा। उत्तरा को, मेरे बहू को क्या समझाऊंगा। अर्जुन सोचता है, वो रोने लगता है। फिर कृष्ण के आंख में भी आंसू आते हैं। क्यों आते हैं? कृष्ण किसी के मरने पर रोया नहीं,
लेकिन वो संस्कृति के लिए अपने प्राण दे दिए, बलिदान दे दिया, और उस खुशी के आंसू है, उस पुरुषार्थ के आंसू है, जिसके लिए जीवन होता है, जिसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। जीवन किस लिए? सभी तो जब एक बार जन्म लिया, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, एक बार जन्मा है उसको मरना ही है। वह चाहे जीवन भर गद्दी पर क्यों न रहे, मरना तो है ही। कोई गद्दी पर मरता है, कोई रणवीर शूरवीर रणांगन में मरता है, कोई संस्कृति के लिए मरता है, कोई धर्म के लिए मरता है। जो धर्म के लिए, संस्कृति के लिए मरता है, वह सच्चा जीवन जीता है। उसने अपने जीवन का मकसद समझ लिया है। श्री कृष्ण समझाते, सुभद्रा रो मत, अभिमन्यु को आनंद नहीं होगा इसे रोने से। उसको मालूम था कि मुझे मरना है, मेरा शरीर अभी खत्म होने वाला है, फिर भी वो बड़े सीना तान कर जाता है और अपना बलिदान दे देता है। और ऐसा क्षत्रिय की तू मां है, और तू रोएगी तो फिर उसकी आत्मा भी शांति से आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तू रो मत। जीवन में जो करना चाहिए वो कम दिनों में, कम वर्षों में उसने करके दिखाया, और यही तो जीवन का मकसद होता है। हम भी सब मरने वाले, क्या हम ऐसा विशेष करके मरना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा मन में, बुद्धि में विशेष विचार, विशेष धर्म, संस्कृति के लिए क्या हम ऐसा मन में लाते हैं? तो हम अर्जुन जैसा, अभिमन्यु जैसा जीते। फिर उत्तरा भी रो रही है। उत्तरा को बोले कृष्ण कि हे पुत्री, कि तेरे पेट में जो गर्भ है, वह गर्भ क्या सोचेगा कि अपनी मां रोती है, अपना बाप बलिदान देता है संस्कृति के लिए, अपना बाप आत्माहुति करता है ऐसे सांस्कृतिक यज्ञ में, और क्या यही सीख तू देगी? तू रोती बैठेगी, बिलखेगी? तू उस पिता का आदर्श दे अपने पुत्र को, गर्भ को, वह भी ऐसा बने, अपने जीवन को संस्कृति के लिए बलिदान दे। और ये जो शरीर है नश्वर है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनं जरा, ये जन्म लेता है, कुमार अवस्था प्राप्त करता है, युवावस्था प्राप्त करता है, जरावस्था प्राप्त करता है, बाद में फिर मृत्यु भी होती है शरीर की। ये सब जीवन की अवस्था है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, धीर कभी उसमें डरता नहीं, कभी हिलता नहीं, वो आगे बढ़ता है, चलता है। ऐसे शान से जीने वाले वो इस विचार से जीते हैं, ये शरीर किस लिए है, हमारा जीवन जो मिला है वो किस लिए है, ऐसा सोचने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और अभिमन्यु इस तरह अपना जीवन का बलिदान दे चुका है। उसको रोने, उसके बाद में रोने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन को सांत्वना दी, सुभद्रा को सांत्वना दी, और उत्तरा का भी सांत्वन किया है। आप वीर पत्नी है, आप वीर माता है, वीर पिता है, ऐसा सोच करके, जैसे कोई आज भी एक महिला थी, वो एक सातारा की थी, उसके लगभग 3 पुत्र सीमा पर बलिदान हो जाते, शहीद हो जाते, और शहीद होने के बाद उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। बाकी भी बोलते हैं कि सभी पुत्र, जो 3 पुत्र थे, वो तो अभी शहीद हो गए, और इसके लिए आंख में आंसू है। पंत प्रधान उसको मिलने के लिए आते हैं। वो बोलती है, और भी एक आध बेटा होता तो मैं और शहीद होने के लिए भेज देती, इसलिए आंसू आ रहे कि मेरे पास और बेटे नहीं हैं देने के लिए। ऐसी माता होनी चाहिए। इस प्रकार के विचार करने वाली माता अपने जीवन को जानती है, अपने बेटों को ध्येय देती है,
अपने बेटों को ऊंचा विचार देती है। ऐसी माताएं धन्य है। अगर सत्यवान सावित्री दोनों का चरित्र देखेंगे तो सावित्री, उसको पता था कि मैं किसके साथ शादी कर रही हूं। सत्यवान, एक तो उसका पिता अंधा है, उसका राज्य छीना गया है, उसका पिता अंधा है, सत्यवान छोटा था। ये देखकर दूसरे राजा, दूसरा पर जो सामने वाला शत्रु था, वह आक्रमण कर देता है और उनको जंगल में जाना पड़ता है। दोनों, अंधा पिता और छोटा पुत्र सत्यवान और उसकी मां, वो जंगल में रहते हैं। उनकी सेवा करता है सत्यवान। ये सावित्री देखती है और जब ये देखती है तो उसको आनंद होता है। ये दोनों माता पिता जंगल में है और ऐसे वनवासी माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र और आनंद से करता है। उसको कोई व्यथा नहीं है। वो कोई ऐसा जबरन उसको करने के लिए बोल दिया और वो करता है, ऐसा भी नहीं। वो आनंद से उनकी सेवा करता है और बहुत बड़ा विचार रखता है कि मेरा जिंदगी, मेरा जीवन ऐसा ही चला जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। ये देखकर सावित्री उसका वरण कर लेती है और सावित्री के पिता को भी वो अकेली थी। दूसरा कोई पुत्र या तो बहन उसको नहीं थी। अकेली सावित्री। अगर वो चाहती तो पिताजी बोलते कि तेरे लिए स्वयंवर रचा दो, तुझे इतना धन धान्य संपन्न पूरा पृथ्वी का सम्राट तुझे ले सकता है, वरमाला डाल सकता है, तो क्यों ऐसे सत्यवान के पीछे लगी है। और तब नारद जी भी आते, वो बोलते हैं कि ये तो 1 साल में मरने वाला है, उसकी आयु कम है। ये सब कुछ जानते हुए भी सावित्री उसका ही वरण करती है। मुझे अगर आप इतनी स्वतंत्रता देना चाहते हैं, आप मुझे अपनी पुत्री मानते हैं, मेरे जीवन का आनंद किस में, वो अगर आप सही समझते हैं तो मुझे दूसरा वर नहीं चाहिए, मुझे सत्यवान ही चाहिए। तो सत्यवान के साथ शादी करा देते हैं। फिर जैसी नियति का जो विधान है वो सत्य होने जाता है। यानी 1 साल के बाद मृत्यु आती है, यमराज आते हैं और उसको लेकर जाने के लिए तैयार रहते हैं। उसको लेकर जाते हैं और उसके पीछे पीछे वड़ के नीचे उसका देह पड़ा है और वो चली है यमराज के पीछे पीछे। बोलती है कि ये देह नश्वर है। यानी कि यमराज आप आगे चल रहे, मैं आपके पीछे आ रही। यमराज बोलते हैं कि मेरे पीछे क्यों आ रही, उसकी अग्निदाह संस्कार कर ले, तेरा कर्तव्य कर्म कर ले, मेरे पीछे मत आ। बोले कि मैं पति के पास ही रहने वाली हूं। पति तो देह नहीं है। पति ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, स्थूल देह पति नहीं है। पति तो चैतन्य में है, वह उत्साही है और उसके पीछे में आ रहे हो, मेरा कर्तव्य निभा रही हूं। तो यमराज को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बड़ी समझदार लगती है। बोले एक वरदान मांग ले और पीछे चली जा। तो वो वरदान मांगती है। आप बोलते तो मैं वरदान मांगती हूं कि मेरे जो सत्यवान के पिता है, ससुर है, उनकी आंखें आ जाए। बोले कि तू देह को नश्वर बोल रही है और मांगती है तो भौतिक चीजें। अपने ससुर की आंखें मांगती है, चलो दे देते, तथास्तु। फिर भी सावित्री उसका पीछा नहीं छोड़ती, यमराज का पीछा। फिर बोलती है कि यह देह नश्वर है, स्थूल है, लेकिन उसमें रही हुई आत्मा वह सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रिय रहते, जो देखने वाले इंद्रिय, आंखें है, कान है, नाक है, जिह्वा है, उसके पीछे एक सूक्ष्म देह होता है और उसके साथ ये चलता है। और ये सूक्ष्म देह आपके साथ चल रहा है और इसलिए मैं आपके पीछे आ रही हूं। यमराज बोली कि बड़ी होशियार है, और एक वर मांग ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। सत्यवान को जिंदा करने का वर मत मांग, दूसरा वर मांग ले, उसको तो मैं पीछे देने वाला नहीं हूं। तो वो दूसरा वर मांगती है कि मेरे ससुर को जो छिना हुआ राज्य मिल जाए। बस दूसरा वर मैंने मांग लिया। बोले कि अभी भी तू देह नश्वर बोलती है,
बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बोलती है, और मांगा तो क्या मांगा, राज्य मांगा। बोला उसी से तो हमारा जीवन अच्छी तरह से दिशावान बन सकता है, दिशा ले सकता है, और इसलिए मैं मांगा मेरे ससुर को, मेरे पति को अच्छी गति मिले, इसके लिए मैंने ये मांगा। तो फिर अभी चली जा, वापस चली जा। यमराज चलते आगे, सावित्री चलती पीछे। फिर बातें करने लगती है, आप बड़े गुणवान हैं, दयालु हैं, आपके जैसा दयावान धर्मशील इस दुनिया में कोई नहीं, आप धर्मराज हैं। और ये जो शरीर नश्वर है, उसका ध्येय है अंतिम तत्व को जानना, चैतन्य के पास जाकर उसका ही हो जाना, वही तो हमारे अंदर है। और उसी चैतन्य को आप ले जा रहे मेरे पति को, और उसी के साथ मैं जा रही हूं, मैं कहां जाऊं पीछे। तो फिर ऐसा बोलकर एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर को भी प्रेरणा देने वाला एक कारण शरीर होता है, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को प्रेरणा दे देता है। यानी ये जो आनंदमय कोश है, उसी लेवल पर यह कारण शरीर रहता है। वह शुद्ध है, और वह शुद्ध प्रकृति का रूप हमें मिलता है, ये कारण शरीर माना जाता है। और वही हमें सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को प्रेरणा देते रहता है। गाढ़ी निद्रा में भी अस्तित्व की एक सहज भावना देने वाला यह आनंदमय शरीर होता है, यह कारण शरीर होता है। ये बात सुनकर यमराज बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि तेरे पिता ने तुझे भौतिक ज्ञान दिया है, तू ज्ञानवान ज्ञानवती है, मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, और एक वर मांग ले। और लेकिन सत्यवान को जिंदा करना ये नहीं मांगना, बाकी कौन सा भी वर मांग ले और पीछे चली जा। बोले कि मुझे 100 पुत्र चाहिए, मुझे 100 पुत्र चाहिए। तो यमराज बोलते तथास्तु। तथास्तु बोलने के बाद वो चलने लगते हैं। चलने लगे तो फिर सावित्री उनके पीछे, अभी क्यों आ रही पीछे, चली जा। देखिए आपने बोला 100 पुत्र मुझे देना है, 100 पुत्र देंगे, तो कैसे देंगे, मेरे पति तो आपके पास है, स्थूल शरीर के बिना वो 100 पुत्र नहीं दे सकते। बोले कि अरे मैं तो दूसरा भी वरदान दे चुका। फिर वो हारता है, तेरे सामने मैं हार गया, यमराज होकर भी मैं हार गया, और तू जीत गई। जा तू उस वट वृक्ष के पास जा, उधर वो तेरी राह देख रहा है। फिर सावित्री आती, ये कथा है। लेकिन हमारा शरीर ये क्या है, कैसे है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे अंदर बैठी हुई शक्ति को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। शक्ति तो अंदर है ही, लेकिन हमारे मन बुद्धि से, समझ से उसको जान लेना, यही तो जीवन का उद्देश्य है। उसके लिए मरना, उस चैतन्य को जगाए रखने के लिए, उसको जानने के लिए अपनी जी जान दे देना, यही तो जीवन है, जीवन का उद्देश्य है। ऐसा हमारा उद्देश्य बन जाए। यमिन व्यथयन्ते थे, ये शरीर तो आता है जाता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, उसकी महत्ता समझकर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा उपयोग हम करें और अमृतत्व को पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए भगवान के पास मांगते, हमें शक्ति दे, बुद्धि दे, और हमें कर्म करने की ऊर्जा दे। आपको नमस्कार।